हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी अकेडमी में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि परीक्षाएं लगी हुई हैं, लगातार एक परीक्षा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अब ज़्यादा समय नहीं है, है ना। हम लोगों को बहुत टाइम मिल गया और जो समय बचा है इनको बहुत अच्छे से यूज करना है। हम सभी को अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना है, क्योंकि निरंतर प्रयास से ही व्यक्ति सफल होता है। निरंतर प्रयास और अभ्यास से व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, इतना हम सभी जानते हैं। तो हम सभी को अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखना है। और जैसा कि जान रहे हैं कि एस्टेट है ना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो एस्टेट फर्स्ट पेपर की भी डेट अनाउंस हो गई है। इसके साथ साथ और एस्टेट सेकंड पेपर जो है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जून के फर्स्ट वीक में, है ना। तो परीक्षाएं लगी हुई हैं और इसके साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 4.0 है ना, ये भी क्रम से लगी हुई है। यूपी TGT PGT भी अब ज़्यादा जो है टाइम नहीं है, जहाँ तक है सुनने में आ रहा है ना। तो कई परीक्षाएं लगी हुई हैं, परीक्षाएं निरंतर लगी हुई हैं। और उनमें एक हिंदी साहित्य विषय से जितने भी प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं, एक है साहित्य का पार्ट, है ना। और दूसरा क्या है, जो है व्याकरण। क्या है? व्याकरण है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो व्याकरण का पार्ट किसी भी परीक्षा को जो है में जो है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छे अंकों से क्वालिफाई करने के लिए, ये जो है व्याकरण का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है अपना। तो व्याकरण में हम सभी देखेंगे, व्याकरण में देखेंगे काव्य के तत्व। काव्य के तत्व में जैसे कि रस हो गया, है ना, छंद हो गया और अलंकार हो गया। क्या हो गया? अलंकार हो गया। रस, छंद और अलंकार, ठीक है। ये काव्य के क्या हैं? तत्व हैं। और इन्हें हम देखेंगे, जिनमें से हम सभी ने अलंकार को देख लिया है। अलंकार को हम लोगों ने देख लिया है। अब दूसरा देखेंगे रस। दूसरा क्या है? रस देखेंगे। रस जो है, जिस तरह से प्राण के बिना शरीर हमारी व्यर्थ है ना। अगर शरीर हमारी ये जो है, इसको चलाने वाला कौन है? प्राण है। अगर प्राण ना रहे तो शरीर जीवित रहेगी? नहीं जीवित रहेगी, है ना। तो जिस तरह से प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, ठीक वैसे ही रस के बिना भी काव्य भी क्या है? निर्जीव है। रस के बिना काव्य भी निर्जीव है। कहने का मतलब, जीवित रहने के लिए प्राण जितना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में सजीवता प्रदान करने के लिए, काव्य को चमत्कृत करने के लिए, आनंदित करने के लिए क्या आवश्यक है? काव्य में होना, रस होना, काव्य के तत्वों का होना नितांत आवश्यक है। और जिसमें रस है ना, रस, छंद, अलंकार। तो हम सभी रस को पढ़ने चल रहे हैं आज। मैं बता दूं आपको कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी आती है, हिंदी जो सब्जेक्ट है, उसकी तो बात ही अलग है। बाकी और भी जितनी भी जो है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्याकरण का पार्ट है और व्याकरण से प्रश्न आने वाले हैं। तो देखते हैं। और ये एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 को लेकर के किया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती और यूपी TGT PGT, अन्य राज्यों के भी TGT PGT, है ना, सबको जो है लक्ष्य बना करके ये क्लास चलाई जा रही है। तो इसमें हम देखेंगे रस, है ना। तो बताया गया अभी आपको कि जिस तरह से एक शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर के लिए प्राण आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से जो है काव्य के लिए रस भी आवश्यक है। आगे देखते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, सभी लोग काव्य पढ़ते हैं ना। तो काव्य को पढ़ने से जो है जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये देखते हैं हम सभी ये जिस बुक से पढ़ रहे हैं, ये बुक है हरदेव बाहरी की, ठीक है। और देखते हैं इसमें कविता पढ़ने, नाटक देखने से पाठक
और श्रोता को जो असाधारण और अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति होती है वही क्या है, रस है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। रस से पूर्ण वाक्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है काव्य शास्त्र के अंतर्गत कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम निम्नलिखित आचार्यों में से किसका कथन है। तो किसका कथन है, आचार्य विश्वनाथ का, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन को हम लोग तैयार करते चलेंगे। आचार्य विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। रस को काव्य की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी बताया गया ना कि जिस प्रकार से शरीर को अगर जीवित रखना है तो उसके लिए प्राण आवश्यक है, प्राण यानी कि आत्मा, ठीक है। उसी प्रकार से रस के लिए भी जो है, रस काव्य के लिए भी, काव्य को जीवित रखने के लिए, सजीवता प्रदान करने के लिए काव्य में जो है रस का नितांत आवश्यक है। ठीक, इतना समझ गए हम लोग। आगे देखते हैं। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग को, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं, है ना। अभी बताएंगे इसके बारे में, संचारी भाव के बारे में डिटेल से। भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कितने, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस की निष्पत्ति निम्नलिखित है। जैसे कितने तत्व हैं, 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। आचार्य रस का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है, भरत मुनि को माना जाता है। और जो भरत मुनि है, आपको साथ ही बता दें, भरत मुनि ने जो है अपने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। टोटल रस कितने हैं, 11 रस हैं। मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी है, तो मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 है। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि रसों की संख्या मुख्य रूप से कितनी है, तो वो 9 ही बताना है। टीजीटी, पीजीटी जो भी परीक्षाएं हैं, इसमें 9 ही बताना है। अपनी जानकारी के लिए समझना है कि टोटल 11 रस होते हैं। लेकिन आचार्य भरत मुनि के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए प्रश्न में कि आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों की संख्या कितनी मानी है नाट्यशास्त्र में, तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 8 मानी है ना। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकता है, तो इतनी जानकारी होना जरूरी है। आगे देखते हैं। और ये जो आचार्य हैं, अभी बताया गया ना कि आचार्य जो हैं, ये भरत मुनि हैं, ये शांत रस को नहीं मानते हैं, शांत रस को नहीं मानते हैं, ठीक है। शांत रस को नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं। और जो भवभूति हैं, भवभूति एको रस करुण रस को मानते हैं। जो भवभूति हैं वो करुण रस को श्रेष्ठ रस मानते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भवभूति जो है करुण रस को श्रेष्ठ रस मानते हैं। और जो श्रृंगार रस है इसको रसराज कहते हैं, रसराज कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। कौन सा रस रसराज है, श्रृंगार रस, ठीक है। इतनी जानकारी जरूरी है। आगे देखते हैं। स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव। मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। मनुष्य के हृदय में, वो सभी मनुष्य के हृदय में, कोई भी मनुष्य हो, कुछ भाव ऐसे हैं जो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। कहने का मतलब वो शरीर में, व्यक्ति के हृदय में वो हमेशा रहते हैं, उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 है, अतः रस भी 9 माने गए हैं। जब स्थायी भाव 9 है तो रस भी 9 है। ये स्थायी भाव हो गया आपका, और ये हो गया रस। रति, रति स्थायी भाव किस रस का है, श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो गया। दूसरा हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव हास हो गया। करुण का शोक हो गया। वीर का उत्साह हो गया। रौद्र का क्रोध हो गया। भयानक का भय हो गया। और विभत्स का जुगुप्सा या घृणा हो गया। अद्भुत का विस्मय हो गया। ये स्थायी भाव सबको याद करना जरूरी है। जहाँ तक मेरा विचार है सभी को रटा होगा, याद होगा। ये बस केवल रिवीजन करना है। लेकिन हाँ, जिनको नहीं याद है वो अपना याद कर लें, क्योंकि इनसे एक प्रश्न बन जाता है। आगे है रौद्र का क्या होगा, क्रोध होगा। रौद्र का क्रोध हो जाएगा। वीर का उत्साह हो जाएगा। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय हो जाएगा। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। अद्भुत का विस्मय हो जाएगा। निर्वेद का शांत का निर्वेद या वैराग्य हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से रसों की संख्या कितनी है? 9। टोटल रस कितने हैं? 11। 2 रसों को आचार्यों ने बाद में फिर से स्वीकार किया, है ना। और शांत रस और रस को भक्ति रस और वात्सल्य रस को, ठीक है। और भरत मुनि के अकॉर्डिंग रसों की संख्या 8 है। ठीक, आगे देखते हैं। ये तो स्थायी भाव के बारे में हम लोगों ने जाना इतना। अब देखते हैं विभाव क्या है, विभाव के बारे में। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है। विभाव क्या? रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली, है ना, विभाव कहलाती है। विभाव के 3 भेद होते हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। ये पूछा जाता है कितने भेद होते हैं? 3। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय विभाव। आलंबन देख लेते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है। देखिए, व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन। जिसका अवलंब पाकर हमारे हृदय में जो स्थित स्थायी भाव है वो जागृत होता है, वो दिख जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। जैसे नायक, नायिका, प्रकृति आदि। नायक को देख करके नायिका के हृदय में, है ना, नायिका को देख करके नायक को, प्राकृतिक वातावरण को देख करके, है ना, ये सारी चीजें आगे भी और अच्छे विस्तार से समझेंगे। दूसरा क्या है? उद्दीपन। स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, ठीक है। जिनसे जागृत होता है वो आलंबन विभाव, और जो उद्दीप्त करते हैं मतलब तेज तीव्र करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे नायिका का रूप सौंदर्य, है ना, नायिका का रूप सौंदर्य। प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। तीसरा क्या है? आश्रय। आलंबन, उद्दीपन और आश्रय 3 थे, तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। अनुभाव, तीसरा है अनुभव। हम लोगों ने स्थायी भाव को पढ़ा। क्या पढ़ा? स्थायी भाव। स्थायी भाव 9 है और रस भी 9 है। फिर हम लोगों ने पढ़ा विभाव। विभाव 3 है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, आश्रय विभाव, है ना। तीनों को हम लोगों ने पढ़ा, समझा। अब तीसरा है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक मानसिक चेष्टाएं अनुभाव हैं। अनुभाव भाव के बाद उत्पन्न होते हैं। किसके बाद? भाव के, मतलब अनुभाव भाव के पीछे, है ना, शब्द से ही स्पष्ट होता है। इसीलिए इन्हें अनुप्लस भाव अभाव का अनुसरण करने वाला कहते हैं। अनुभाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। अनुभाव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव, ठीक है। आगे देखते हैं, कायिक अनुभाव देख लेते हैं। कायिक अनुभाव, अनुभव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं। कायिक मतलब काया से बना है। काया माने क्या होता है? शरीर। काया जो है काया से बना है कायिक, तो कायिक अनुभाव मतलब शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। कटाक्षपात, हाथ से इशारे करना, विश्वास, उच्छ्वास, ठीक है। कायिक अनुभाव बूझकर प्रयास पूर्वक किए जाते हैं। आगे देखते हैं, कायिक मतलब शारीरिक चेष्टाओं से जो उत्पन्न होते हैं वो कायिक है। सात्विक अनुभाव, जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे ये गणना में कितने हैं? 8 है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 8। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? तो 8 है। कौन कौन से है देखते हैं। रोमांच, कंप, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण। वैवर्ण मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना। स्तंभ मतलब शरीर की चेष्टाओं का रुक जाना। प्रलय, चेतनाशक, प्रलय, ठीक है। और मतलब संज्ञाहीनता, प्रलाप, है ना। प्रलय मतलब प्रलाप। और प्रलय, क्षमा चाहूंगी, 8 कंप्लीट हो गए ना। कौन हो गया? रोमांच हो गया। प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है ना। या तो ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव है, और सब अलग अलग दे दिया जाएगा, या तो स्वेद दे दिया जाएगा, या तो स्वरभंग दे दिया जाएगा, है ना, इस तरह से। इसलिए इनको याद करना जरूरी है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखते हैं चौथा संचारी भाव। चौथा
संचारी भाव। अभी हम लोगों ने रस के अवयव को देखा ना, स्थायी भाव को देखा, फिर विभाव को देखा, फिर अनुभाव को देखा। अब हम लोग किसे देख रहे हैं? संचारी भाव को देख रहे हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। ये बिल्कुल अल्पकाल तक रहते हैं, थोड़े समय तक रहते हैं, उसके बाद फिर ये चले जाते हैं। इसका दूसरा नाम व्यभिचारी भी है। संचारी भाव को दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या 33 है। इसमें निर्वेद, आवेग, दैत्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, विषाद, व्याधि, आलस्य, अमर्ष, हर्ष, गर्व, असूया, धृति, मति, चापल्य, व्रीड़ा मतलब लज्जा, अवहितता, हर्ष, भय आदि भाव को छिपाना ही अवहितता कहलाता है। अवहितता कहलाता है क्या? हर्ष, भय आदि भाव को छिपाना। निद्रा, स्वप्न, आगे है विबोध, उन्माद, अपस्मार। अपस्मार का मतलब क्या होता है? अपस्मार मतलब मृगी। स्मृति, औत्सुक्य, त्रास, वितर्क और मरण। ये क्या हो गए? 33 हो गए। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। और एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे जो है छल, आचार्य देव आचार्य हैं, इन्होंने छल नामक 34वें संचारी भाव का भी प्राविधान किया है। 34वां क्या है? छल है। किसने माना है? आचार्य देव ने माना है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखेंगे। रसों में पारस्परिक संबंध। कुछ रसों में आपस में विरोध है। श्रृंगार का करुण, रौद्र और भयानक के साथ, हास्य का भयानक और करुण के साथ, करुण का हास्य और श्रृंगार के साथ, वीर का भयानक शांत के साथ, विभत्स का श्रृंगार के साथ, शांत का वीर के, रौद्र का श्रृंगार के, है ना। इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है बस, और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। ये देखेंगे। इसी तरह कुछ रस परस्पर मित्र होते हैं। श्रृंगार रस की हास्य, वीर और अद्भुत के साथ मित्रता है। हास्य का श्रृंगार के साथ, करुण की श्रृंगार के साथ, वीर की श्रृंगार अद्भुत और रौद्र रस के साथ, रौद्र की अद्भुत के साथ, भयानक की विभत्स के साथ, अद्भुत की श्रृंगार के साथ, शांत की श्रृंगार के साथ परस्पर मित्रता है। यह केवल साधारण नियम है, कभी अपनी प्रतिभा के द्वारा इनका सफल उल्लंघन भी करते हैं। ठीक है, यह केवल एक साधारण मत है, समझने के लिए इसको दे दिया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। बाकी उपयुक्त जो हमने बताया अभी कि रसों की संख्या कितनी है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितनी है, टोटल कितनी रसों की संख्या है, विभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, रस के अवयव कितने हैं, तो रस के कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। रस के कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। तो वो अवयव कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा, इन सबको ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि रस के बारे में जानेंगे। रसों के उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगार रस के बारे में देखेंगे। श्रृंगार रस, ठीक है, जो महत्वपूर्ण रस है। ये रसों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज। कौन सा रसराज है? कौन सा रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार। और वर्तनी की दृष्टि से भी श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में पूछा जाता है श्रृंगार। ठीक है, तो देखेंगे श्रृंगार की परिभाषा देखेंगे पहले। इसमें तो डायरेक्ट उदाहरण दे दिया गया है, कोई बात नहीं, परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। प्रेम में नायक और नायिका के मिलने, रूठने, मनाने, मनुहार करने, छेड़छाड़ इत्यादि से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। नायक नायिका जहाँ मिलते हैं, रूठते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं, है ना, जहाँ प्रेम प्रसंग होता है वहाँ क्या होता है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, श्रृंगार शब्द की उत्पत्ति श्रृंग प्लस आर से हुई है। किससे हुई है? श्रृंग प्लस आर से हुई है। श्रृंग शब्द का अर्थ होता है मथनोद भेद। क्या होता है? मथनोद भेद, काम की बलवती लालसा। इसका मतलब होता है काम की बलवती लालसा। ठीक है, इस प्रकार श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति।
रति। रति का मतलब होता है दाम्पत्य, दाम्पत्य प्रेम। रति का मतलब क्या होता है? दाम्पत्य प्रेम होता है। इसके दो भेद हैं, है ना, सभी परिचित हैं, केवल रिवीजन करना है। इसके दो भेद हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला क्या है? संयोग श्रृंगार। पहला संयोग श्रृंगार हो गया, और दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार। दूसरा क्या हो गया? वियोग श्रृंगार हो गया। ठीक, वियोग श्रृंगार हो गया। ठीक है, और इसे एक और नाम जानते हैं, विप्रलम्भ श्रृंगार कहते हैं। विप्रलम्भ, है ना, विप्रलम्भ श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि जैसे जहाँ पर साधारण शब्दों में देखिए समझने के लिए कि जहाँ पर नायक और नायिका के, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात हो, रूठने मनाने की बात हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार का इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है ना। और इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार हम देखते हैं। वियोग श्रृंगार का एक नाम और है, इसे कहते हैं विप्रलम्भ श्रृंगार। एक और देखते हैं हम संयोग श्रृंगार के बारे में। अब देखते हैं जहां पर इसमें नायक नायिका के मिलन तथा उनके बीच उत्पन्न प्रेम की अनुभूति से संयोग श्रृंगार की व्यक्ति होती है। इसमें हर्ष, लज्जा, मोह, कटाक्ष, आलिंगन, मधुर आलाप, रोमांच, असूया इत्यादि भाव पाए जाते हैं। असूया का मतलब होता है ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या, है ना। ठीक है, तो जहाँ पर प्रेम हो, मिलन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, श्री राम को देखकर सीता के प्रेम का वर्णन किया गया है। श्री राम को देख करके सीता के प्रेम का वर्णन किया गया है। इस दोहे में देख लेते हैं, देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरति बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि, बढ़ी प्रीति न थोरी। ये जहाँ तक है पुष्पवाटिका में जब श्री रामचंद्र जी जाते हैं और इधर से माता सीता भी और अपनी सखियों के साथ जाती हैं, तो वहाँ पर देखन मिस मृग बिहग तरु, वहाँ पर मृग, है ना, पक्षी, वहाँ पर मृग, बिहग, तरु माने वृक्ष, बिहग पक्षी, मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार क्या करती हैं? घूम जाती हैं। सीता जी फिरती बहोरी बहोरी, बार बार घूम जाती हैं। बहोर बहोरी का मतलब बार बार घूम जाती हैं। सीता श्री राम को देख करके सीता जी जो है मृग पक्षी और वृक्षों के बहाने, तरु का मतलब होता है वृक्ष, बेग माने पक्षी, मृग पक्षी और वृक्ष को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम फिरती हैं। निरख निरख रघुवीर छवि, और रघुवीर यानी कि श्री रामचंद्र की छवि को निरख निरख देख देख करके बढ़ी प्रीति ना थोरी, कहने का मतलब उनका जो प्रेम है वो कम नहीं हो रहा है, अर्थात वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? श्री रामचंद्र और सीता जी के मिलन की अवस्था है ना। एक दूसरे को देख करके क्या कर रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, प्रेम का वर्णन है यहाँ, मिलने का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? क्षमा चाहूंगी, रस पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कौन सा रस है? संयोग है, क्योंकि मिलने की अवस्था की बात हो रही है ना, प्रेम की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? संयोग है। आगे देखते हैं और स्पष्ट समझेंगे। एक पंक्ति, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, थके नैन रघुपति छवि देखी, पलकन हूँ पर हरि निमेषी, है ना। इतने तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाई है। इतने में तो समझ गए होंगे आप। ऊपर की दो लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की छवि को देख करके उनकी प्रीति बहुत अत्यधिक बढ़ रही है, और हिरण के बहाने से वे सखियों को क्या कह रही हैं? देख रही हैं। आगे देखते हैं, देख रूप लोचन ललचाने, श्री राम को रूप को देख करके उनके नेत्र ललचा उठे। रामचंद्र जी के रूप को देख करके माता सीता के नेत्र क्या हो गए? ललचाने लगे। हरखे जनु निज निधि पहचाने, और ऐसे प्रसन्न हुए, हरखे मतलब ऐसे प्रसन्न हो गए कि मानो निज निधि पहचाने, उन्होंने अपने आप को क्या किया है? अपने को पहचान लिया है। जनु जानो मनु मानो, है ना, जहाँ आता है वहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है जनु जानो मनु मानो। उन्होंने इस प्रकार से देखा, उनके रूप को देख करके सीता जी के नेत्र ललचा उठे और वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना पहचान लिया, निज निधि पहचाने, अपने को पहचान लिया है। थके नयन रघुपति छवि देखी,
थके नयन, थके मतलब थक गए, थकित हो गए, नयन मतलब नेत्र, रघुपति छवि देखी, माता सीता जी के नेत्र श्री रामचंद्र जी को देख करके क्या हो गए, थकित हो गए, अर्थात वे भाव विह्वल हो गई, है ना, निश्चल हो गई। और पलकन हूँ पर हरी निमेखी, और पलकों ने भी झपकना क्या किया, बंद कर दिया, मतलब पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह देव भई भोरी, मतलब अधिक स्नेह होने के कारण शरीर बेहबल, अर्थात क्या हो गया, काबू में ना रहा, अर्थात बेकाबू हो गया। शरद सस्सी ही जनु चित्व चकोरी, शरद और ऐसा लगा मानो शरद ऋतु में चंद्रमा को चकोरी वेशुद होकर के देख रही, चितव देख रही है, कौन, चकोरी, कब देख रही है, शरद ऋतु में, जनु ऐसा लग रहा है मानो कि शरद ऋतु में चकोरी जो है चंद्रमा को देख रही है, वेशुद होकर के देख रही। माता सीता जी श्री रामचंद्र जी को इस तरह से देखती हैं, ठीक है। लोचन मग रामहि उर आनी, लोचन का मतलब होता है नेत्र, नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को, उर का मतलब होता है हृदय में, आनी मतलब जो है धारण कर लेती हैं, कौन, माता सीता, है ना। माता सीता जो है नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में ला करके जानकी जी अपने पलकों के किमाड़ में क्या करती हैं, बंद कर लेती हैं। कपाट का मतलब होता है किमाड़, शयानी का मतलब होता है चतुर, अर्थात सीता जी दीन है पलक, अपने पलकों में क्या करती हैं, पलक रूपी किवाड़ में बंद कर लेती हैं। फिर से देखेंगे, लोचन मग रामहि उर आनी, उर का मतलब होता है हृदय में, नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में ला करके चतुर शिरोमणि, है ना, कपाट सयानी, सयानी का मतलब होता है चतुर, चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किमाड़ बंद कर दिए, ठीक है, अर्थात नेद मूल कर श्री राम जी का वो ध्यान करने लगी, कहने का मतलब ये है। तो ये प्रेम मिलन की बात हो रही है, प्रसन्नता की बात हो रही है, संयोग मिलन हो रहा है ना, हर्ष, लज्जा, मधुर आलाप, है ना, रोमांच की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, संयोग श्रृंगार हो गया। शायद अब आप समझ गए होंगे कि संयोग श्रृंगार की परिभाषा, और शायद ये कभी भूले ना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें संयोग रस अगर पूछा जाए, इसमें क्या है, संयोग श्रृंगार है, क्या है, संयोग है, क्योंकि मिलन की बात हो रही है, तुरंत स्पष्ट हो गया। स्थाई भाव रति है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है। आश्रय क्या है, सीता, जिसके हृदय में, अभी बताएगा कि जिसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या है, आश्रय है, क्या है, सीता जी देख कर रही हैं श्री रामचंद्र जी को, और राम जी क्या है, आलम्बन है, राम जी को देख करके ही तो हो रहा है ना, सीता जी को ऐसा, तो राम जी आलम्बन हो गए। उद्दीपन क्या हो गया, वाटिका हो गया, वह उस पुष्प वाटिका में, है ना, वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, ये क्या हो गया, उद्दीपन। ये और अत्यधिक, एक तो श्री रामचंद्र जी वैसे खूबसूरत है, और जो प्राकृतिक वातावरण है वो और उनकी सुंदरता को प्रकट कर रहा है ना, और मनोहर कर रहा है, तो ये उद्दीपन हो गया। अनुभाव जो है, अभी बताया गया आपको कि शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं, ऊपर जैसा आपको बताया गया अभी। तो स्तंभ हो गया, देह का भारी होना कहा गया है ना, नयनों का थकित हो जाना, अभी ये सब उपयुक्त हम लोगों ने पढ़ा। एक टक देखना, ये सभी क्या हो गए, ये सभी अनुभव हो गए। और संचारी भाव, हर्ष और जड़ता क्या हो गया, जो देख करके प्रसन्नचित हो गई, है ना, एकदम मुग्ध हो गई, बेहबल हो गई, वो सब क्या है, ये सब है संचारी भाव है, ठीक। संचारी भाव 33 है, छल नामक आचार्य देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव बताया है ना, ये सब जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो इस तरह से हमारी समझ से आप सभी को समझ आ गया होगा कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार का क्या है, ठीक। इसी प्रकार से अभी भूषण वसन विलोकत सिय के प्रेम विवश मन, कंप पुलकत तन नीरज नयन नीर भर पिय के, संकुच कहत सुमिर उर उमगत शील स्नेह सगुन गण के। ये वियोग श्रृंगार की परिभाषा है, किसकी है, वियोग श्रृंगार की है, ठीक है। वियोग श्रृंगार की ये भी वियोग श्रृंगार की है। वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण देखते हैं, ये है ना, देखते हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अघ मुख रहति उरख नहीं चितवती, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नलिनी हिम कर की मारी, ठीक है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण हम लोग देख लिए। अब उस संयोग श्रृंगार के बाद हम लोग क्या देखेंगे,
वियोग श्रृंगार। वियोग को और किस नाम से जानते हैं? विप्रलंभ नाम से जानते हैं। वियोग को विप्रलंभ। संयोग श्रृंगार का अगर और उदाहरण देखना चाहेंगे तो कोई भी उदाहरण जहाँ मिलन की बात हो, कोई जरूरी नहीं है सीता माता की ही हो, है ना, किसी का भी हो, जहाँ पर प्रेम प्रेमिका के मिलन की बात होती है वहाँ पर होता है। जैसे एक है बिहारी का दोहा है कि बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसई दैन कहे नटी जाए, है ना। गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को उठा करके क्या करती हैं? रख देती हैं। ठीक, अर्थ तो आप स्पष्ट ही हो गया होगा, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आगे बढ़ना है। तो ये है, ये भी हो सकता है। और अब वियोग के बारे में देखेंगे, इत्यादि जो है उदाहरण हैं, आप लोग बाकी समझदार हैं। देखते हैं अति मलिन, पहले इसकी परिभाषा दें। जिसमें प्रिय और प्रिय के बिछुड़ने की अनुभूति हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर बिछुड़ने का भाव हो, जहाँ पर बिखरने का भाव हो वहाँ पर वियोग। जैसे एक उदाहरण आप जानते होंगे, बहुत फेमस है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जपते श्याम सिधारे, है ना। ये सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। सूरदास जी की है। कहती है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, हमारे जब से श्याम श्री कृष्ण जी यहाँ से चले गए हैं तब से हमारे निश दिन दिन रात बरसते हैं। नेत्र नेत्र रूपी जो अश्रु हैं, जल हैं, वो दिन रात बरसते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, और हमारे ऊपर हमेशा बरसत। कहने का मतलब हम उनके प्रेम में इतने बेबल हैं, उनके दर्शन के लिए इतने व्याकुल हैं कि हमेशा दिन रात रोते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वर्षा ऋतु आ गई है हम पर। जबते श्याम सिद्धार्थ, जब से श्री रामचंद्र जी चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने तो वियोग श्रृंगार का तो सूरदास जी बहुत विस्तृत वर्णन किए हैं। सुन करके, उन्हें पढ़ करके जो है मन पूरा व्यथित हो जाता है। बहुत अच्छे से सूरदास जी ने अपने पद में कहा है, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। तो इतना ही जानेंगे हम। निष्दिन बरसत नयन हमारे, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के वियोग की बात हो, बिखरने की बात हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। एक दूसरा भी देख लेते हैं जो हमारी पुस्तक में है, ये भी बहुत फेमस है, पूछा जाता है। अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी। वृषभानु का मतलब होता है राधा जी, है ना। वृषभानु मतलब राधा जी। अघमुख रहति उरघ नहीं चितवती, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। ठीक, छूटे चिकुर बदन को मिलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इसका देखते हैं कि इसकी व्याख्या देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। अति मलिन वृषभानु कुमारी। वृषभानु मतलब राधा जी। मुख जो है कृष्ण के विरह में, सूरदास जी का ये भी है, विरह का वर्णन ऐसा किया है अन्यत्र दुर्लभ है। जिस तरह से सूरदास ने विरह का वर्णन किया है वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वो कहते हैं कि कृष्ण के विरह में वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा जी, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा जी श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत उदास और व्यथित हो गई हैं। अति मलिन हो गई हैं। मलिन का मतलब होता है उदास हो जाना, व्यथित हो जाना। ठीक है। अघमुख रहती, अघमुख का अघमुख रहती कहने का मतलब जैसे संयोग काल था तो कृष्ण के साथ काम क्रीड़ाएं करते हुए उन्हें जो है वो बहुत ही, मतलब जब श्री कृष्ण रहते थे तो वो बहुत ही प्रसन्नचित रहती थी। उनकी जो मुख की आभा थी, चमक थी, वो क्या थी? चमक कहते हैं एक प्रकार से क्या थी? बरकरार थी बहुत। और लेकिन जब से वो चले गए हैं, आघमुख मतलब मुख जो है आघमुख रहती, मुख झुकाए हुए रहती हैं। उरग नहीं चितवती मतलब, उरग मतलब ऊपर नहीं देखती हैं। जब से श्री कृष्ण जी चले गए हैं तब से जो है वो बहुत ही उदास रहती हैं, व्यथित रहती हैं। अघमुख रहती, उनके मुख की जो कांति है वो चली गई है। वो अपने सिर को नीचे रख करके, अपने मुख को नीचे रख करके बैठती हैं। वो ऊपर एक बार भी नहीं देखती, मतलब ऊपर नहीं देखती हैं। ज्यों गथ हारे, उसी प्रकार से जिस प्रकार जुआरी हार जाता है, जुए में जुआ खेलने वाला जुआरी, जुआरी थकित हारे, हार जाता है, थक जाता है, सिर झुकाए रहता है, उसी प्रकार राधा भी श्री कृष्ण के सामने अपना सब कुछ हार गई हैं, मतलब सर्वस्व हार गई हैं और अपना सिर नीचे करके बैठ गई हैं। छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने। उधो जो है राधा जी की जो चंचलता थी वो क्या हो गई है? छूट गई है। छूटे चिकुर, चिकुर मतलब चंचलता उनकी छूट गई है। बदन उनका क्या हो गया है? कुम्हिला गया है, अर्थात वो बेशुद्ध हो गई हैं। जिस प्रकार कमल का फूल पर बर्फ गिर जाने से वह बर्फ के ठंड से सिकुड़ जाता है। ज्यों नलिनी, नलिनी मतलब कमल, जिस प्रकार से कमल के ऊपर हिमकर, हिमकर मतलब जो तो होता है बर्फ,
बर्फ का जो है जब कमल पर पड़ता है तो कमल क्या होता है, मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है, उसकी जो चमक होती है, कांति होती है, वो चली जाती है, वो सिकुड़ जाता है ठंड के मारे। ठीक उसी प्रकार भी राधा भी जो चंचलता थी, जो आभा थी, उनकी कांति थी उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर, वह श्री कृष्ण के विरह रूपी बर्फ गिरने से राधा रूपी कमल मुरझा गया है। अर्थात श्री कृष्ण रूपी कृष्ण के विरह रूपी बर्फ गिरने से राधा रूपी कमल जो है क्या हो गई है, मुरझा गई है। राधा रूपी कमल मुरझा गई। कहने का मतलब बहुत ही यहाँ अत्यंत विरह का वर्णन किया गया है। ये भी क्या है, वियोग श्रृंगार है। यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें स्थायी भाव रति है, आश्रय क्या है, राधा है, क्योंकि जिसके हृदय में हो, है ना। आश्रय आप समझ गए होंगे, वहाँ सीता थी, यहाँ राधा है। आलम्बन क्या है, कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण की वजह से ऐसा हो रहा है। अनुभाव ऊधो आधो रहना, अन्यत्र नहीं देखना। कहने का मतलब जो इधर उधर नहीं देखती हैं, है ना। मुख का कुम्हला जाना, ये सभी क्या है, अनुभव है। बालों का बिखरना कहा गया है ना, शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, अनुभव कहलाती है। संचारी भाव ग्लानि चिंता दैन, ठीक है, ये सभी संचारी भाव। तो श्रृंगार रस की परिभाषा, श्रृंगार रस के भेद, श्रृंगार रस के दो भेद हैं, है ना। रस किसे कहते हैं, रस काव्य की आत्मा है। इस प्रकार से हम लोगों ने रस के बारे में ये क्लास विधिवत व्यवस्थित ढंग से हम लोगों ने की। अब इसके जो आगे है, जो और रस हैं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। और हाँ, यदि ये क्लास आपको जो है उपयोगी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इस क्लास को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे नितांत आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, आज ये क्लास यहीं, अगली क्लास अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।